Hey everyone, welcome to my channel, The Dedicated Girl Vishali. I hope you all are good and doing great in life. So after posting English strategy and reasoning strategy video, I got so many comments on my Instagram and YouTube कि please upload quant strategy video. So I thought I will make this video today. एक्चुअली ये वीडियो 2 दिन पहले ही चैनल पे आ जानी चाहिए थी, बट क्योंकि मैं बैंकर हूँ और मैं डेली बैंक जाती हूँ, तो वीक डेज में वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे घर आते आते रात के 7:30-8 बज जाते हैं। फिर दूसरे दिन बैंक जाना होता है, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। सो आई थॉट कि चलो सैटरडे को बना देंगे, क्योंकि संडे को छुट्टी है। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और कल ये वीडियो आपको सुबह सुबह मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने क्वांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सेकेंड पार्ट है अरिथमेटिक एंड थर्ड पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट की, दैट इज कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज करनी है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिक चीज़ों में आपको क्या करना है, 20 तक के टेबल्स को कॉपी में लिख लेना है, और ये कुछ स्पेशल स्क्वायर्स हैं जिनको आपको कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद 1 से 50 तक के पूरे स्क्वायर और 1 से 30 तक के क्यूब्स को कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको मैंने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया था, सो दैट मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करूंगी तो ये मेरे माइंड में छप जाएंगे और मुझे लर्न हो जाएंगे। तो अगर बीच में कभी कोई कैलकुलेशन मिलती है तो इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये लर्न है, इसको डायरेक्ट लिख करके जल्दी से आंसर निकालेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब इन बेसिक चीज़ों के साथ आपको क्या करना है, कुछ बेसिक स्क्वायर्स निकालने के तरीके सीखने हैं। लाइक हमने 1 से 50 तक के स्क्वायर लर्न कर लिए, बट उसके बाद के स्क्वायर अगर हमको निकालने हैं तो क्या करना है, हमको ये ट्रिक सीखनी है यूट्यूब से। 2 डिजिट स्क्वायर, ये 3 डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट क्यूब ट्रिक, ये 3 डिजिट क्यूब्स, एंड ये लास्ट 3 डिजिट एंड 3 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। ऑल्सो ये 2 डिजिट एंड 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली 2 डिजिट, 2 इंटू 2 डिजिट, 2 इंटू 3 डिजिट और 3 इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आपको सीखना है। तो इन बेसिक चीज़ों को आपको यूट्यूब से सीखना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है और डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब इतना करने के बाद आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कैलकुलेशन बाय आशीष अरोड़ा सर, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, इसमें आपको सर कुछ और नई ट्रिक्स बताएंगे कैलकुलेशन करने की, और इनको देख करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लाइक आपको नोट्स बना लेने हैं। अब इन चीज़ों के नोट्स बनाने के बाद आपको जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई और जो आपने वीडियो में कैलकुलेशन से सीखा, इन सब के नोट्स बन गए। अब आपको जैसे कल से आपको क्वांट्स पढ़नी है, तो आपको एक रात पहले क्या करना है, ये बेसिक चीज़ों के होमवर्क दे के खुद को रखने हैं। जैसे कि आपने 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के 5 क्वेश्चंस दिए, 2 इंटू 3 के दिए, 3 इंटू 3 के दिए, 2 डिजिट स्क्वायर खुद को होमवर्क दिए, 3 डिजिट स्क्वायर दिया, 2 डिजिट क्यूब दिया, और आपने 1 से 50 तक के स्क्वायर दे दिए, 1 से 20 तक के क्यूब्स दे दिए और कुछ टेबल्स दे दिए। ये आपने रात को खुद को होमवर्क देने हैं। दूसरे दिन आपको क्या करना है, इन चीज़ों को टाइमर के साथ सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चंस जो हैं उनको 2 मिनट के टाइमर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जो 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं उनको 3 से 4 मिनट के टाइमर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब आप डेली क्वांट्स पढ़ने से पहले ये काम करोगे, तो ये जो काम है ये आपका वार्म अप सेशन की तरह काम करेगा, जिससे कि आप क्वांट्स के लिए पहले आप खुद को प्रिपेयर कर लोगे, अपने सारे बेसिक्स को प्रिपेयर कर लोगे, तो वार्म अप हो गया। देन उसके बाद आप क्वांट्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो अब इतना वार्म अप सेशन के बाद आपको क्या करना है, तो अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन पार्ट में, जिसमें कि हमारे आते हैं ये टॉपिक्स। तो अब इन टॉपिक्स को आप कैसे करोगे, आप यूट्यूब पे इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 सर्च करोगे टीचर के नाम से। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन बाय आशीष अरोड़ा सर और कौशिक मोहंती सर और अरुण सर, और कोई और भी टीचर जो आपको अच्छा लगता हो, आप उनका नाम डाल के, टॉपिक डाल के यूट्यूब पे सर्च कर लो। अब आपको 1 बाय 1 वीडियोस मिलती जाएंगी, तो आपको वीडियोस से इन लेक्चर्स को पूरा देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं।
नोट्स बनाने से क्या होता है, जब कभी आप कोई कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो आप जल्दी से अपने फटाक से नोट्स खोलते हो, उस कॉन्सेप्ट को देखते हो, रिवाइज कर लेते हो और आपको वो कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आ जाता है। अब आपने वीडियोस देख ली, आपने नोट्स भी बना लिए, अब हमको करनी है इनकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। देखो, प्रैक्टिस करने से पहले ना इन सारे टॉपिक्स को 2-2 बार रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि क्या होता है हम वीडियोस देख लेते हैं बट हम रिवाइज़ नहीं करते, तो फिर जब हम क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते, फिर हमको लगता है अरे हमें तो पॉइंट समझ ही नहीं आ रही, हमने वीडियोस देख लिए, हमने पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, पर हमसे क्वेश्चंस नहीं बनने हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है भाई, रिवाइज़ नहीं करा है। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले रिवाइज़ कर लो फिर प्रैक्टिस करो। तो अब मैं बता देती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है आशीष अरोड़ा सर के टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है स्टडीफाइड। वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे सिंप्लीफिकेशन लाइक दिस, जो कि मैंने यहाँ पे सर्च करा हुआ है सिंप्लीफिकेशन। तो जैसे ही आप सर्च करोगे सर के चैनल पे हर टॉपिक की एक पीडीएफ आ जाएगी। देखो, जैसे मैंने सर्च करा तो मेरे पास ये पीडीएफ आ गई। अब इस पीडीएफ को हम ओपन करेंगे। अब इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के खूब सारे क्वेश्चंस। अब इस पीडीएफ से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, कम से कम 2 बार तो इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सर ने और सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। अब ऐसे ही आप सर्च कर लो यहाँ पे नंबर सीरीज़, तो आपको सर की यहाँ पे नंबर सीरीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखिए, ये हो गई आपकी मेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज़ एंड अलजेब्रा पीडीएफ। ऐसे यहाँ पर आप सर्च करोगे आपको पावर सेट रॉन्ग नंबर सीरीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 आपको इनके टेलीग्राम चैनल पे जाके जिस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए उसको सर्च कर लेना है, पीडीएफ मिल जाएगी और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरीके से अब इन टॉपिक्स की 1 बाय 1 पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे। सेपरेट पीडीएफ से कम 200 क्वेश्चंस हर टॉपिक के लगा लेना। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़ एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो इन चारों टॉपिक के कम से कम आपने 200 क्वेश्चंस लगा लिए, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। और प्रैक्टिस करते टाइम आप क्या कोशिश करना कि आप जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करो उसको 2 से 3 मिनट के टाइमर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करो कि जो 5 क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के या नंबर सीरीज़ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये 3 मिनट के टाइमर के बाहर इनिशियली ही ना जाए। धीरे धीरे इनको 2 मिनट के टाइमर तक ले आना। जब आप इन क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस को 2 मिनट के टाइमर तक करने लग जाओगे तब आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाओगे। लाइक आप प्रीलिम्स में जब ये क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी बना पाओगे और पॉइंट्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये पढ़ लिया हमने अपना फर्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियोस कंप्लीट कर ली, नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिया और इनकी कंप्लीट प्रैक्टिस भी कर ली। तो अब हम हो गए अपने फर्स्ट पार्ट से कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट में, जो कि है अरिथमेटिक। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आपको अरिथमेटिक की प्रिपरेशन कैसे करनी। तो आपके अरिथमेटिक में आते हैं ये सारे टॉपिक्स। तो चलो बताती हूँ कि इनको पढ़ना कैसे। तो अरिथमेटिक के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है अरिथमेटिक बाय आशीष अरोड़ा। ये सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सर की ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी, मैथ्स हीरो फाउंडेशन बैच आशीष अरोड़ा। बेसिकली ये पेड कोर्स था बट सर ने इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। इसमें टोटल आपको 188 वीडियोस मिल जाएंगी। ये पूरी प्लेलिस्ट है सर की। इसमें सर ने हर एक टॉपिक को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कराया है। हर एक टॉपिक के कम से कम 5 वीडियोस हैं 1.5 घंटे के, जिसमें से आप सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करोगे अच्छे से और इनके नोट्स बनाओगे। ये देखो, सर ने अरिथमेटिक के एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरा कवर कराया हुआ है। अब इस तरीके से आपको अरिथमेटिक का एक एक टॉपिक 1 बाय 1 यूट्यूब से कंप्लीट करना है, उसके पूरे नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद आपको हर एक टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है, जिससे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे, आप उनको भूल मत जाओ। ठीक है, तो आपको इसको नोट्स बनाने के बाद 2-3 बार नोट से रिवीजन करना है। नोट से रिवीजन करने के बाद आपको अरिथमेटिक की
प्रैक्टिस करनी है। तो चलो बताती हूँ अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कैसे करोगे। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपको अड्डा पे मिल जाएगी। एस क्वांट बुक है। इस बुक में 1 बाय 1 सारे अर्थमेटिक टॉपिक के प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन, मेंस लेवल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 आप टॉपिक बाय टॉपिक इस पीडीएफ से क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप चाहो कि आप सर से पढ़े हो तो आप आशीष अरोड़ा सर की ही बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उनकी भी बुक है हमारे पास। आप अमेज़ॉन पे जाओ, वहाँ पे आपको सर की ये बुक मिल जाएगी। ये बुक का नाम है क्वांटा। तो आप इस बुक को ख़रीद लो और इस बुक से आप 1 बाय 1 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में आपको कंप्लीट कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन और कंप्लीट अर्थमेटिक सब कुछ मिल जाएगा इस बुक में। तो क्वांटा बुक से आप अपनी कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब आपने अर्थमेटिक के यूट्यूब लेक्चर से पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, हमने उनके नोट्स भी बना लिए और उनकी कंप्लीट प्रैक्टिस बुक से कर ली। अच्छा, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की बुक से तो भी आप कोशिश करना इनिशियली ही आप हर क्वेश्चन में टाइमर लगा के सॉल्व करो। टाइमर नहीं तो आप स्टॉप वॉच ऑन कर दो और आप देखो कि आप कितने टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम बाय टाइम हमें टाइमर को कम करना है, हमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है, सो दैट हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाएँ और ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। ठीक है, तो हमने अर्थमेटिक के भी नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं 2 पार्ट, जो कि पहला है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड सेकंड है अर्थमेटिक। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप डीआई की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे डालोगे डीआई बाय आशीष अरोड़ा सर, तो आपको ये एक वीडियो थंबनेल के साथ दिखाई देगा। इसमें प्रीलिम्स लेवल के डीआई की प्रिपरेशन सर ने कराई हुई है। तो आप इस वीडियो को देख करके प्रीलिम्स की एक एक डीआई को अच्छे से सीखोगे। आप चाहो तो डीआई के नोट्स ना भी बनाओ, आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, क्योंकि डीआई में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स होते हैं जिनको कॉपी में बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपने अपनी अरिथमेटिक और कैलकुलेशन अच्छी कर ली तो आप डीआई बहुत जल्दी समझने लग जाओगे। तो आप प्रीलिम्स के लिए इस वीडियो सोर्स को फॉलो करोगे। जब आप प्रीलिम्स की डीआई ख़त्म कर लोगे तो अब आप आओगे मेंस की डीआई पे। तो मेंस की डीआई के लिए आपको एक सर का ये थंबनेल वाली वीडियो दिख जाएगी। इस वीडियो से जा करके आप मेंस लेवल डीआई को सीख सकते हो। इन दोनों वीडियोस के साथ सर की और भी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आप चाहो तो उन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हो। देखो, सर के जो वीडियोज़ हैं बहुत सारी है, पर आपको सारी वीडियोज़ नहीं देखनी। आपको इतना देखना है कि आप प्रीलिम्स की डीआई बनाना सीख जाओ और मेंस की डीआई सॉल्व करना सीख जाओ। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ। फिर उसके बाद आप दिन में प्रीलिम्स की 3 से 4 डीआई बना लो और मेंस की 1 डीआई, और जब मेंस का एग्ज़ाम पास है तो आप 2 डीआई बना लो विद टाइमर। इतना इनफ है। इससे ज़्यादा मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है। हमें किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पे मास्टर नहीं बनना है। हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है। हम मास्टर नहीं बनेंगे किसी सब्जेक्ट का यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डीआई की प्रिपरेशन करेंगे। अब अगर हमको डीआई की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो जो कि अभी मैंने वीडियो में आपको एक बुक बताई है एस क्वांट, तो एस क्वांट में भी आपको डीआई के अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पर अगर आप डीआई की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सर की एक बुक है डीआई 360, ये है वो बुक। इस बुक को आप परचेज़ कर लो। इस बुक से आप डीआई की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो, सो आपकी डीआई की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने तीनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन। इन तीनों पार्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हमने फ्री सोर्सेज से, यूट्यूब से कर ली है और टेलीग्राम से कर ली है। अगर आप चाहते हो कि इन तीनों पार्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको यूट्यूब पे इधर उधर टीचर्स के लिए भटकना ना पड़े, तो आप एक काम कर सकते हो। आप यस ऑफिसर ऐप पे जा करके सर का एक मैथ्स हीरो करके बैच है जो अभी 500 अराउंड का मिल रहा है, ये वो बैच है। आप इस बैच को परचेज़ कर लो। इस बैच में आपको सब कुछ एक ही जगह
एक ही कोर्स में मिल जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, डीआई सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। इसमें और भी बैचेस इंक्लूडेड हैं, वो सारे आप यहीं से पढ़ सकते हो। बहुत कम प्राइस में आपको इनका बैच मिल जाएगा। मैंने क्या किया था, यूट्यूब से प्रिपरेशन करी थी, बट प्रैक्टिस करने के लिए बाद में सर आ गए थे इस बैच को लेकर के, तो 500 का बैच था, मैंने ले लिया था। इस बैच में आपको बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। तो आप इस बैच से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अच्छा सोर्स आपको बता रही हूँ जो कि मैंने भी यूज़ करा था। तो इस बैच से आप अपने तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो, तीनों पार्ट्स को। तो भैया अब हमने कर लिया अपने तीनों पार्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। हमने कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक और डीआई पूरा ख़त्म कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी पीडीएफ मिल जाए डेली, जिससे कि हम डेली कुछ क्वेश्चंस उठाएं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें, उसके बाद मॉक टेस्ट दे लें। तो उसके लिए आप फ्री एक सोर्स है जो कि सर का ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर डेली एक चेकलिस्ट आती है। तो सर के टेलीग्राम चैनल पर जाके चेकलिस्ट सर्च कर देना, आपको डेली एक चेकलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अराउंड 10 से 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक के होंगे, 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे और 2 डीआई होंगी। तो उनको आप डेली सॉल्व कर लो चेकलिस्ट को टाइमर लगा के, आपकी डेली क्वांट्स की प्रैक्टिस रहेगी। चीज़ें आपकी ना टिप्स पे रहेंगी, आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ेंगी। जब आप चीज़ें डेली सॉल्व कर रहे हो तो आपके टिप्स पे रहेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा सोर्स चाहते हो तो एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, डेट इज़ गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स। आप उसको एक बार परचेज कर लोगे, उसमें आपको क्वांट्स के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप जाओगे, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या डे बाय डे टारगेट्स, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो यही थी हमारी कंप्लीट क्वांट्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो, जो कि आपने पूरी अभी तक की देख ली होगी और आप कल से अपनी प्रिपरेशन कम्प्लीटली स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो है हमारी जीए स्ट्रैटेजी फॉर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। So till then stay tuned. Please like this video, subscribe to this channel and hit the bell button. और अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आपकी किसी वीडियो पर डिमांड्स है, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पर होगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय।